सबको जय सुखी संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का जीवंत वचनों को सुनकर उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे भाइयों बहनों, आज नवंबर की 30 तारीख है। आज से हम लोग आगमन के काल में प्रवेश करते हैं, आगमन का पहला इतवार। और आज के दिन से हम लोग क्रिसमस को मनाने की तैयारी में विशेष रूप से लगे रहते हैं। और अक्सर हम सबों को पता है कि हम सभी बाहरी तैयारी में अधिक ध्यान देते हैं, जबकि आध्यात्मिक तैयारी में थोड़ा कम ध्यान देते हैं। बहुत सारे कार्यकलापों में हम सभी व्यस्त होते हैं, बहुत सारे प्लानिंग होती है, बहुत सारे प्रिपरेशंस होती हैं, बहुत कुछ खरीदना होता है, बहुत कुछ सजाना संवारना होता है। इन सभी कामों में हम लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ लगे रहते हैं। इन सब के बीच में आगमन का काल यानी कि पहले इतवार से ही प्रभु का वचन हम सबों को आध्यात्मिक तैयारी करने के लिए, आध्यात्मिक तैयारी करते हुए प्रभु यीशु को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए, प्रभु यीशु की उपस्थिति में रहने के लिए, प्रभु यीशु की उपस्थिति में जीने के लिए आगमन का काल हमें निमंत्रण देता है, बुलाता है। इसलिए आज से हमने विशेष रूप से तैयारी करने की आवश्यकता है। हर साल हम लोग आगमन के काल से गुजरते हैं, क्रिसमस हम मनाते हैं और उसके बाद हम लोग चालीसा के काल में प्रवेश करते हैं, ईस्टर मनाते हैं। लेकिन हकीकत में देखा जाए हमारे जीवन में ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि हमारी तैयारी अधूरी हो जाती है। हमारी तैयारी में प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया हुआ अनुभव या आभास नहीं हो पाता है। किसी ने कहा क्रिसमस में कम एंड क्रिसमस में गो, बट वी रिमेन द सेम टिल वी आर बॉर्न अगेन। यानी कि प्रभु यीशु मसीह का हमारे जीवन में आना और उसकी उपस्थिति में रहना, उसकी उपस्थिति में जीना एक अनोखा अनुभव होगा। उस अनोखे अनुभव के लिए आज से हम सभी तैयारी करें। आज के दिन से विशेष रूप से इस अनोखे अनुभव पाने के लिए तैयारी में मुख्य रूप से 7 बातों को आज के पाठों के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा हमारे सम्मुख रखे गए हैं। सबसे पहले बात है, अंधकार के कर्मों को त्यागने का समय है। आगमन का काल अंधकार के कार्यों को त्यागने का समय है। हमें इन बातों को देखना है, कौन कौन से अंधकार के कार्य हैं। अंधकार के कार्य मेरे जीवन में क्रियाशील है। इन सभी बातों को हमें देखना, जांचना, परखना है, तभी जाके इन कार्यों से दूर रह सकते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर कुछ सुझाव दिए गए हैं। आज के दूसरे पाठ में हम रंग रलियों, नशेबाजी, व्यभिचार और भोग विलास, झगड़े, ईर्ष्या से दूर रहें। ये अंधकार के कार्य हैं। इन सारे अंधकार के कार्यों से दूर रहने के लिए हमेशा के लिए हमारे जीवन में इन कार्यों को दूर रहने का प्रयास करने का समय है, कोशिश करने का समय है। और निश्चित रूप से प्रभु पर भरोसा रखते हुए, प्रभु की शक्ति सामर्थ्य हासिल करते हुए ये हम सबों के जीवन में संभव हो पाएगा, क्योंकि हम अपने बलबूते भले ही ना कर पाए, प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु के आशीष से, ताकत से, बल से, पवित्र आत्मा के अगुवाई से हम निश्चित रूप से इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। दूसरी बात, आज के इस दिन के लिए मनन चिंतन करने के लिए दूसरी बात है, ज्योति के शस्त्र धारण करने का समय है। ज्योति का शस्त्र धारण करने का समय है। ज्योति का शस्त्र सबसे पहले प्रभु का वचन पढ़ने का, प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करने का, प्रार्थना करने का, पश्चाताप करने का, पाप स्वीकार करने का, अंधकार से बाहर आते हुए प्रभु के उजाले में, प्रभु की ज्योति में जीने का समय है। इसलिए विशेष समय हम सबों को दिया गया है। इस समय को यूं ही ना जाने दें, बल्कि इसका सदुपयोग करते हुए हम प्रयास करें, व्यक्तिगत जीवन से पारिवारिक जीवन में प्रयास करें और प्रभु हमारे जीवन में प्रभु का उपस्थिति का हमारे जीवन में अनुभव करें। तीसरी बात है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए,
भोग विलास, झगड़े, ईर्ष्या, व्यभिचार, नशेबाजी से दूर रहें। इस प्रकार के बहुत सारे अन्य अन्य बुराइयां हैं और उन सारे बुराइयों को दूर करें। बुराइयों को जब तक दूर नहीं करेंगे, बुरे विचार, बुरे कार्य, बुरे सोच, इन सभी बातों को दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। यानी कि बहुत सारी नकारात्मकता हम सबों के अंदर है, बहुत सारी नकारात्मक फोर्स हमारे अंदर है। उसको कैसे बाहर करें? उसको बाहर करने के लिए सकारात्मकता से हमें भरना है। सकारात्मक से भरने के लिए प्रभु का वचन सकारात्मक है और प्रार्थना में समय बिताना सकारात्मक है, और इस प्रकार से दया का कार्य करें, सेवा का कार्य करें और सकारात्मकता से हम भर जाएं। जितना हम प्रभु का वचन सुनेंगे, पढ़ेंगे, ग्रहण करेंगे, उतनी सकारात्मक एनर्जी हमारे अंदर आएगी, सकारात्मकता हमारे अंदर आएगी, नकारात्मकता हमारे जीवन से बाहर जाएगी। और इसके ये आगमन का समय हमें दिया गया है। चौथी बात है, प्रभु यीशु मसीह को धारण करने का समय है। पुट ऑन क्राइस्ट, जैसे संत पौलुस बताता है, पुट ऑन क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह को धारण करने का समय है। प्रभु यीशु मसीह को धारण करना यानी कि प्रभु के मनोभाव, प्रभु के स्वभाव में बदल जाना, भरना। और इतना आसान नहीं है, बोलने के लिए, कहने के लिए, सुनने के लिए बहुत आसान है। इसके लिए बहुत बहुत गहरी त्याग तपस्या के साथ प्रयास करना होगा, मेहनत करना होगा। प्रभु को धारण करना, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों को धारण करना, प्रभु के प्यार से भरना, प्रभु की दया से भरना, क्षमा से भरना, एक दूसरे को माफ करना, एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना, शांति क्षमा का जीवन बिताना, एक प्रभु को धारण करने का भांति है। इसलिए प्रभु को धारण करने का समय है। प्रभु को पूर्ण रूप से ग्रहण करें, प्रभु को धारण करें। पांचवी बात है, जागते रहने तथा सतर्क रहने का समय है। हम सबों को जागते रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हर ओर, हर दिशा में पाप का जाल बिछाया हुआ है। ऐसे परिवेश में अगर हम नहीं जागते रहेंगे, सतर्क नहीं रहेंगे, सावधान नहीं रहेंगे, तो हमें पता नहीं कब क्या होने वाला। इसलिए हम प्रभु के साथ ट्यून्ड रहें, प्रभु के साथ ट्यून होके रहें, तब जाके प्रभु की विशेष कृपा हमें मिलती रहेगी, और उस कृपा से हम प्रभु की योजना के मुताबिक, प्रभु के मर्जी के मुताबिक जीवन बिता पाएंगे। छठवीं बात है, आध्यात्मिक तैयारी का समय है। यह गहरी आध्यात्मिक तैयारी का समय है। हम बाहरी तैयारी बहुत खूब करते हैं, उसके साथ साथ बहुत गहरी आध्यात्मिक तैयारी करें। सुंदर पाप स्वीकार करें, हर प्रकार की बुराई दूर रखें, लड़ाई झगड़ा मिटा दें और हर किसी से गले लगाएं, हर किसी से प्यार करें। प्रभु सबको प्यार देने के लिए आया, मोहब्बत देने के लिए आया, शांति क्षमा देने के लिए आया, हम सबों का उद्धार करने के लिए आया, बहुत आज का जीवन देने के लिए। हम भी वही दें और हम सबों को मिलेगा। सातवीं बात है, विश्वास, आशा व उम्मीद में जीने का समय है। विश्वास, आशा और उम्मीद में जीने का समय है, क्योंकि हमारा ईश्वर हम सबों से बेहद प्यार करता है। वो बेहद प्यार करने वाला ईश्वर निरंतर हमें बुलाता है, उसके करीब बुलाता है, हमें आनंद से, खुशी से, शांति से, क्षमा से भरने के लिए। इसलिए बड़ी उम्मीद से, आशा से, विश्वास से इस समय को बिताएंगे और प्रभु के उस अनुग्रह हम सभी प्राप्त करें। प्रभु को हम हमारे जीवन में ग्रहण करें, धारण करें और प्रभु की उपस्थिति में रहें, प्रभु की उपस्थिति में जिएं। आगमन का यह समय हम सबों के लिए विशेष प्रभु के प्रेम में बढ़ने का समय हो, प्रभु के शांति में बढ़ने का समय हो, आनंद और खुशियों से बढ़ने का समय हो, विश्वास में बढ़ने का समय हो, प्रभु में बढ़ने का समय हो। और इस प्रकार से प्रभु में हम जीने लग जाएं, प्रभु में हम कार्य करने लग जाएं, और ये अनुभव हम सबों के लिए बहुत लंबे समय तक आगे तक ले चलेगा, और हम सभी प्रभु में सदा ही आनंद मनाते हुए प्रभु की महिमा देख सकें, प्रभु की महिमा कर सकें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।